Hello everyone. In this video we are going to discuss free radical addition reaction. Free radical addition reaction. ठीक है, अब यहाँ पे जो हम देखने वाले हैं वो क्या है कि हम यहाँ पे एक रूल देखने वाले हैं, मतलब जो हमने लास्ट टाइम देखा था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, उस रूल का नाम था मार्कोनिकॉफ्स रूल। अब यहाँ पे हम देखेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, और उसी को हम बोलते हैं खेरेश इफेक्ट। या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट, उसी को बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। देखो, जब हम रिएक्शन करते हैं तो होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे मैंने अल्कीन लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको एंटी मार्कोनिकॉफ्स बोला गया। मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, मार्कोनिकॉफ्स के रिवर्स एडिशन की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने HBr यूज किया इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। यहाँ पे पेरोक्साइड यूज करते हैं, इसलिए इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोला जाता है। तो मार्कोनिकॉफ्स ने क्या बोला था, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गेट्स अटैच्ड टू कार्बन विच कैरीज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे हमें फोकस करना है जहाँ पे डबल बॉन्ड है, ना कि साइड के पार्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे तो पॉजिटिव और नेगेटिव जनरेट नहीं होता, यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। ठीक है, लेकिन हम अगर एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल की बात कर रहे हैं, अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें क्या करना है कि ये जो आपका अल्कीन है, मार्कोनिकॉफ्स ने क्या बताया था कि नेगेटिव पार्ट अटैच होगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन को अटैच होगी वहां पे अटैच करो। ठीक है, तो इसका रिवर्स करना है, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे CH3 CH CH2। अब इसके रिवर्स करना है, H प्लस होता है Br माइनस होता है। वैसे तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव जनरेट नहीं होगा, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल बोला गया है। मतलब अगर हमें इंस्टेंटली क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मार्कोनिकॉफ्स के अपोजिट करना पड़ेगा। तो Br माइनस जब हम मार्कोनिकॉफ्स की बात करते हैं तो वहां पे अटैच होता है जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कहाँ अटैच होगा, ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो Br यहाँ पे और H यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, हाँ, अब आप बोलोगे कि आपने स्पेसिफिकली यहाँ पे HBr क्यों लिया हुआ है, हम यहाँ पे HCl नहीं ले सकते, HI या फिर HF नहीं ले सकते, हम यहाँ पे HF HCl HBr नहीं HI नहीं ले सकते, क्योंकि जो HCl होता है उसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होती है, तो ये बॉन्ड इजीली नहीं टूटता। ठीक है, और HI के केस में क्या होता है कि जो आपका HI होता है वो उसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ HBr H2O2 होगा तभी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगा। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि ये किस तरीके से होता है। ठीक है, ये फ्री रेडिकल एडिशन है। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपने अल्कीन लिया है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। ठीक, ये आपका सबस्ट्रेट था, लेकिन उसके पहले आपने क्या लिया, HBr लिया और H2O2। H2O2 इस तरीके से होता है। ठीक, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स होती है, और ये जो लोन पेयर्स है उनमें क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो रिपल्शन की वजह से क्या होता है, ये जो बॉन्ड है तो ये क्या होता है, होमोलिटिकली इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे हमें मिलेंगे OH रेडिकल्स, OH रेडिकल, OH रेडिकल। ये जो स्टेप है उसको बोलते हैं चेन इनिशिएशन। जब भी आप फ्री रेडिकल के मैकेनिज्म देखते हो तो वहां पे 3 स्टेप आती है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। तो यहाँ पे रेडिकल बनेगा। अब आगे क्या करना है हमें, आपका जो HBr है तो यहाँ पे आगे चेन प्रोपगेशन होगा, तो HBr है यहाँ पे, तो आपका जो OH रेडिकल है वो क्या करेगा, यहाँ पे OH रेडिकल है। HBr को मैं हमारे कन्वीनियंस के लिए इस तरीके से लिख देती हूँ, यहाँ पे Br और यहाँ पे H। ये OH क्या करेगा, OH रेडिकल है, तो हमें पता है एक बार रेडिकल जनरेट हो जाता है तो आगे के मॉलिक्यूल्स को भी होमोलिटिकली ब्रेक कर देता है। तो ये OH और H कंबाइन हो जाएंगे और यहाँ पर Br का रेडिकल बनेगा। तो यहाँ पे Br का रेडिकल बना, प्लस यहाँ से वाटर क्या होता है, रिलीज होता है। तो देखो, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था चेन इनिशिएशन कैसे पहचानते हैं। अगर आपके एरो के राइट हैंड साइड पे फ्री रेडिकल्स हो तो उसको बोलते हैं चेन इनिशिएशन, अगर दोनों ही साइड पे रेडिकल हो तो इसको बोलते हैं चेन प्रोपगेशन। चेन प्रोपगेशन ये पहचानने के लिए बोलते हैं, आपको कुछ स्टेप्स देते हैं
और आपको पूछते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व्स चेन प्रोपगेशन, चेन टर्मिनेशन। आगे देखो, आपका जो अल्कीन है ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अल्कीन लिया मैंने यहाँ पे, और ये जो Br रेडिकल है, अब ये कहाँ पे अटैक करेगा। देखो मैं यहाँ पे दो केसेस लिख देती हूँ। यहाँ पे दो कार्बन है, ये वाला कार्बन है कार्बन नंबर 1 और ये वाला कार्बन नंबर 2। अगर हम यहाँ पे कार्बन नंबर 1 को अटैच कर देते हैं Br को, कार्बन नंबर 1 को, तो मैं यहाँ पे 1 लिख देती हूँ और हम यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना स्टार्ट कर देते हैं। CH3 ये इस तरीके से ओपन होता है, ये रेडिकल इस कार्बन पे आएगा और यहाँ से ये Br के साथ कंबाइन करेगा। ये Br दोनों के साथ, दोनों कार्बन के साथ जुड़ेगा। अब बारी बारी तो क्या हो जाएगा वो देखेंगे। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे रेडिकल बना CH2, यहाँ पे Br। ठीक, हाँ, अगर हम कार्बन नंबर 1 को अटैच कर दे तो क्या होता है, और अगर हम 2 को अटैच कर दे तो क्या होता है, ये देखना है। हाँ, तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, एक मिनट, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे Br है, यहाँ पे CH2 पे क्या आएगा, रेडिकल। अब देखो, अगर कार्बन नंबर 1 को अटैच होता है तो यहाँ पे जो रेडिकल बनता है वो बनता है सेकेंडरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी रेडिकल। और अगर 1 को अटैच होता है तो ये बनता है प्राइमरी रेडिकल। तो अब हमने तो इफेक्ट के वीडियो में देखा था कि सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स आर मोर स्टेबल, राइट। हाँ, तो अगर हम कार्बन नंबर 1 को अटैच कर देते तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनता है जो कि मोर स्टेबल है। ठीक है, मोर स्टेबल। इसीलिए यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव्स की एडिशन इस तरीके से दी गई है। पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट जो बताती हूँ ना मैं आपको कि मार्कोनिकोव्स के उल्टा करो, ये क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बनता है। ऐसे ही किसी ने कोई रूल नहीं दिए हुए, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। तो अब यहाँ पे इस तरीके से बना। ठीक है, तो ये क्या हुआ, चेन प्रोपगेशन। अब ये जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल बना है उस पे रिएक्शन देखते हैं आगे क्या होगा। देखो, ये इस तरीके से फॉर्म हुआ था, CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे Br। ठीक, अब आगे हमारे पास क्या है, यहाँ पे रेडिकल है, राइट। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास वाटर है। अब ये रेडिकल क्या करेगा, वाटर में से H निकाल लेगा इस तरीके से, और ये आगे इस तरीके से बनेगा। फिर CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे Br, प्लस यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, OH रेडिकल, और ये OH रेडिकल फिर किसी HBr को ब्रेक करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, और यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या हो चुका है कि जो आपका रेडिकल है, देखो यहाँ पे ये टर्मिनेट हो चुका है। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। Which one of the following involves peroxide effect? Which one of the following involves peroxide effect? Which one of the following involves peroxide effect? Peroxide effect. देखो, क्वेश्चन को अच्छे से देखना है कि यहाँ पे HBr लिखा है सिर्फ, तो यहाँ पे मार्कोनिकोव्स रूल अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे H2O2 नहीं है तो ये नहीं हो सकता। HBr H2O2 दिया है तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। HCl H2O2, मैंने क्या बोला, सिर्फ HBr H2O2 में ही एंटी मार्कोनिकोव्स की एडिशन होगी, HCl के केस में नहीं होगी, क्योंकि वहां पे बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा होती है, उसकी वजह से बॉन्ड नहीं टूट पाता। यहाँ पे भी मार्कोनिकोव्स हो जाएगा। ठीक है, AM के सिर्फ कहाँ पे होगा, HBr H2O2 के केस में, तो आंसर आएगा बी ऑप्शन। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
अगर आपको इस तरीके से दी, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे लिखा है HBrH2O2 और दूसरा यहाँ पे लिखा है सिर्फ HBr और हीट किया। ठीक है, तो आपको A एंड B क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है। तो हमें अच्छे से पता है H2O2 दिया है तो यहाँ पे AMK लगेगा और यहाँ पे सिर्फ HBr है तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ्स रूल लगेगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, ये जो अल्कीन है वो अनसिमेट्रिकल है, इस कार्बन पे एक H है, यहाँ पे H नहीं है, तो पहले हम मार्कोनिकॉफ्स का प्रोडक्ट सॉल्व कर लेते हैं। मार्कोनिकॉफ्स ने क्या बताया था, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है वहां पे नेगेटिव पार्ट को अटैच कर दो, तो Br यहाँ पे अटैच हो जाएगा और H इस कार्बन पे, पहले से एक H है और एक H, ठीक है, जिसको मैंने सर्कल किया वो भी ऐड हुए। अब देखो HBrH2O2 के केस में यहाँ पे मैकेनिज्म बिल्कुल नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या करना है, एंटी मार्कोनिकॉफ्स के अपोजिट कर देना है, यहाँ पे Br लगेगा और यहाँ पे H। ठीक, तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।